हम ये क्या देख रहे हैं, जिना यहाँ पर मरने वाली है। एक औरत ने जिना के ऊपर अटैक कर दिया है और ये सारे 100 मॉन्स्टर आखिर जिन्वू के आगे नील क्यों कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले वीडियो का रिकैप ले लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा चाहिन यहाँ पर जिन्वू की गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए आ रखी होती है। जिन्वू कहता है कि गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें एक टेस्ट को देना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चाहिन की फाइट इग्रिस और बीरू से होती है। इग्रिस को तो चाहिन काफी इजीली हरा देती है, लेकिन बीरू के केस में ऐसा नहीं था। बीरू ऑलमोस्ट चाहिन को खत्म ही कर देता, लेकिन जिन्वू आके चाहिन को बचा लेता है। और इसी के साथ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स के डायरेक्टर को पता चल चुका होता है कि जिन्वू की पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब वो जिन्वू को अपनी कंट्री में शामिल करने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिसने भी उसका सही जवाब दिया उसका कमेंट पिन कर दूंगा। और यार जिसने भी अभी तक सीजन 3 के एपिसोड 1 को नहीं देखा है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम उसे वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो अब एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर ब्रेनन मिस सेलर को कहते हैं, मिस सेलर आपके काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकती हैं। माइकल पूछता है, मिस्टर ब्रेनन अब हम कहाँ जाने वाले हैं। मिस्टर ब्रेनन कहते हैं, बेसमेंट लेवल 24 में तुम मेरे साथ आओगे। अगर उसको शामिल करने के लिए हम मिस सेलर की एबिलिटीज का यूज नहीं कर सकते तो हमें कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद है माइकल, जब पहला एस रैंक का गेट ओपन हुआ था। माइकल बोलता है, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ जब आज तक का सबसे खतरनाक डंजन ब्रेक हुआ था। उसने एंटायर वेस्ट कोस्ट एरिया को एक ही पल में खत्म कर दिया था। अमेरिका ने दुनिया से सबसे काबिल हंटर्स को जमा किया। ऑफ कोर्स वो लोग फ्री में तो आएंगे नहीं, तो अमेरिका ने उन लोगों को एक काफी बड़ा रिवॉर्ड दिया और जो 5 उसमें सर्वाइव कर पाए उनको नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दे दिया गया। उन 5 में से हर कोई एक नेशन के बराबर है। और इसके बाद से ही जन्म हुआ था नेशनल लेवल हंटर के टाइटल का। कामिश एक ऐसा ड्रैगन जो कि अपनी खतरनाक फ्लेम्स की वजह से जाना जाता था। वो सिर्फ ऐसा अकेला मैजिक बीस्ट था जिसने 100 से भी ज्यादा एस रैंक हंटर्स को एक ही पल में खत्म कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं ये लोग बेसमेंट लेवल 24 में पहुंच चुके होते हैं। मिस्टर ब्रेनन कहते हैं, क्या तुम मेरा भरोसा करोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिल्वर लिगनिंग एक दुखद घटना थी। माइकल कहता है, क्या आप उस बारे में बात कर रहे हैं। और ये लोग गेट ओपन करके अंदर आ जाते हैं। मिस्टर ब्रेनन कहते हैं, अब तुम अपनी आंखों से देखो, ये रूइन स्टोन कामिश की हड्डियों से मिला था। कामिश की रेड को हुए अभी 8 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मेज क्लास का नेशनल लेवल हंटर नहीं आया। ये रूइन स्टोन इस बेसमेंट में अपने सही मालिक के आने का इंतजार कर रहा है। और इसके बाद कामिश एक बार फिर से इस कंट्री को एक काफी ज्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर जिन्वू के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। जिन्वू यहाँ पर अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। मैं कह सकता हूँ जब से मेरी रीअवेकनिंग हुई है तब से मेरी हाइट बढ़ गई है और मेरी बॉडी वगैरह भी बन गई है, लेकिन क्या आप सिर्फ इतना ही। लेकिन मैं श्योर हूँ कि मेरे लोग सिर्फ एवरेज है। आर यू सीरियस डूड? भाई जिन्वू ने आखिर रेस किसको नहीं किया ये सोचो तुम। जिन्वू जब जिना के स्कूल जाता है पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, तब सारी लड़कियों उसी को देख रही होती हैं। और रेड गेट के समय पर जब वो जिन्वू एक बी रैंक की हीलर और जिना के दोस्त को बचाता है तो वो लोग भी जिन्वू से इंप्रेस हो जाते हैं। खैर मॉमी चाइन की तो बात ही क्या करनी है, तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। इसके बाद जिन्वू सोचने लगता है, लेकिन कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मेरे पास खुद से रिकवर होने की एबिलिटी है। मेरी बॉडी पर कोई भी डैमेज होता है तो वो तुरंत ही रिस्टोर हो जाता है और इसी वजह से मेरी स्किन भी पूरी तरीके से साफ रहती है। इसके बाद जिन्वू जिना के पास आता है, जिना तुम मुझे कितना रेट करोगे। जिना यहाँ पर बैठकर आराम से अपना फोन चला रही होती है। जिना कहती है, किन चीजों के मामले में। जिन्वू कहता है, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस। जिना कहती है, आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ कहां से रहा है, मेरी नजरों में तो सिर्फ तुम एक बम की तरह दिखते हो। जिन्वू कहता है, तुम्हारे इस ऑब्जेक्टिव ओपिनियन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपने पैरों से मुझे ऐसे मारते रहो और तुम्हारे पैर टूट जाएंगे। क्या तुम भूल चुके हो कि मेरे पास अभी एक एस रैंक हंटर की बॉडी है। आखिर एक चिड़िया जैसे दिमाग वाली स्कूल कैसे जा सकती है। जिना कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे मॉक एग्जाम्स थे। इसके बाद जिन्वू कहता है, बाय द वे मैं गिल्ड बनाने की सोच रहा हूँ। जिना कहती है, इसका मतलब कि तुम अब एक बॉस बनने वाले हो। हाँ अगर सबको सही से हो गया तो। इसके बाद जिन्वू जिना को गिल्ड के नेम के बारे में बताता है। तुम्हें क्या लगता है सोलो प्लेयर गिल्ड नाम कैसा रहेगा। जिना कहते हैं, तुम मजाक कर रहे हो, तुमने आखिर गिल्ड का नाम रखा ही क्यों। जिन्वू कहता है, क्यों, क्या ये कुछ ज्यादा वियर्ड है। जिना कहती है, तुम अपनी एबिलिटी का यूज करके उन ब्लैक सोल्जर्स को समन करते हो, तो टेक्निकली तुम अकेले सोलो प्लेयर नहीं हो। जिन्वू कहता है, तुम्हारी बात में दम तो है, तो आखिर मुझे अपनी गिल्ड का नाम क्या रखना चाहिए। जिना कहती है, आर्जेंट गिल्ड नाम कैसा रहेगा। मैंने इस नेम को इसलिए चुना क्योंकि ये मेरे नेम का उल्टा है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, ये सुनने में तो अच्छा ही लगता है। जिन्वू कहता है, एक्चुअली ये बुरा नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम चाइन के घर को देखते हैं। चाइन अभी उसी बात को सोच के ब्लश कर रही होती है जब उसने जिन्वू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। मैंने उसे बेसिकली ये बोल दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। दरअसल जिन्वू ने यहाँ पर चाइन को बोला होता है कि मेरी गिल्ड में ज्वाइन होना तुम्हारे लिए कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद चाइन बोलती है, वो पक्का यही सोचेगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन उसने मेरी जिंदगी बचाई है तो ये तो सीधी बात है कि मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगी। हाँ ये पूरी तरीके से सही है। इसके बाद चाइन दोबारा से तकिया को अपने मुंह के ऊपर रख लेती है। इसके बाद वो बोलती है, सब कुछ पूरी तरीके से ठीक नहीं है। वेल लेकिन अगर सबको सही से देखा जाए तो मिंग मुंग की हीलिंग एबिलिटी की वजह से ही मैं जिंदा बच पाई। तभी चाइन को कुछ याद आता है, उसे बता देना। हम देखते हैं जब चाइन मरने ही वाली थी तभी ब्यूंग ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। ब्यूंग कहता है, प्लीज तुम उसे बता देना, उसको काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। संग जिन्वू को ये बता देना जो पावर्स उसके अंदर है उनसे बचकर
कर रहे। चाइन कहते मुझे याद आ गया, मैंने मिंग बिंग को देखा था। सीन शिफ्ट होता है, हम नाइट गिल्ड के हेड ऑफिस को देखते हैं। इन लोग के बीच में बात हो रही होती है। बॉस, अभी कुछ दिन पहले एक नया गेट ओपन हुआ है और उसका एंट्री परमिट मिलने में हमें काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हंटर एसोसिएशन के नजरिए से ये गेट का लेवल काफी ज्यादा हाई है। हम जोंगसू को देखते हैं। जोंगसू कहता है क्या एक एस रैंक का गेट है? वाइस कहता है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक टॉप टियर का ए रैंक गेट है। जोंगसू कहता है ये तो सरदर्द है, अगर हम वहाँ पर केयरफुल नहीं रहे तो हम मारे जाएंगे। वाइस कहता है अगर ये एक एस रैंक का गेट होता तो हम इसको जाने देते। क्या हमारा वहाँ जाना जरूरी है? हमारे पास अभी एक ए रैंक के गेट के लिए भी एक स्ट्राइक स्क्वाड की मैन पावर नहीं है, लेकिन हम कंट्री के 5 मेजर गिल्ड में से एक हैं। अगर हमने इस गेट को क्लियर नहीं किया तो लोग हमारे बारे में बात करना शुरू कर देंगे कि हम गेट को क्लियर करने में फेल हो गए। इसके बाद जोंगसू कहता है असली प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ABC जितनी भी रैंक्स हैं वो सभी सेम होती हैं। वाइस कहता है अगर ऐसे चलता रहा फेम गिल्ड के लोग इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। जोंगसू थोड़ा गुस्से वाला चेहरा बना के बोलता है क्या तुम ये कह रहे हो कि हम माँ डोंगसू को उस गेट के अंदर जाने दें जो कि हमारे सामने वाले बैकयार्ड में खुला है? मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था बॉस। जोंगसू ये अपने मन में सोच रहा होता है हमारे पास सिर्फ अभी एक एस रैंक हंटर की कमी है। तभी इनके पास इनका एक एजेंट आता है। कैसा रहेगा अगर हम एक गिल्ड के साथ समझौता कर ले? जोंगसू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि कोई गिल्ड हमारे साथ समझौता करने के लिए तैयार होगी? हमें दिखाया जाता है ये जो एजेंट है ये एक लड़की है और इसका नाम जोंग येरिम है। ये एक ए रैंक की हीलर है। येरिम बोलती है कैसा रहेगा कि एक गिल्ड की जगह हम एक इंडिविजुअल को चुने। जोंगसू कहता है कि एक टॉप टियर ए रैंक गेट है, आखिर एक सिंगल हंटर कैसे इतना डिफरेंस क्रिएट करेगा? येरिम कहती है आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जोंगसू कहते हैं हाँ तुम संग जिन्वू के बारे में बात कर रही हो। जोंगसू कहता है एक गिल्ड के साथ समझौता करना हमारी गिल्ड को एक बुरा नाम दे सकता है, लेकिन पब्लिक हमें एक्नॉलेज करेगी अगर हमने जिन्वू के साथ फोर्सेस ज्वाइन करी, और इसी के साथ हमारे पास डंजन क्लियर करने का एक अच्छा चांस भी है। जोंगसू पूछता है जिन्वू आजकल क्या कर रहा है? इसका वाइस बताता है हाईवे के बीच में भी एक बी रैंक का गेट ओपन हुआ था तो उसने उसको क्लियर कर दिया और इसके बावजूद भी वो अपनी प्रोफाइल को लो रख रहा है। क्या आप उसका नंबर लेना चाहेंगे? जोंगसू कहता है तुम ऐसे बेवकूफ वाली बातों को मत करो, इंपॉर्टेंट मैटर्स को फोन पर हैंडल नहीं किया जाता। हम उसके ऑफिस पर जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्वू को देखते हैं। तुम मार्जिन गिल्ड के बारे में क्या सोचते हो? जिन्हो कहता है सर ये काफी ज्यादा अच्छा नाम है, हमें इसे अपनी गिल्ड का ऑफिशियल नाम बना लेना चाहिए। जिन्हो अपने मन में अंदर अंदर सोच रहा होता है सोलो प्लेयर गिल्ड नाम को छोड़ के कोई भी नाम चलेगा। इसके बाद जिन्वू कहता है अब हमने अपनी गिल्ड का नाम भी सोच लिया है तो अब हमें सिर्फ अपने थर्ड लास्ट फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। जिन्वू से पूछता है कि मिस चा के साथ उस दिन क्या हुआ? जिन्वू कहता है मुझे नहीं लगता कि मिस चा हमारी गिल्ड के लिए फिट है, वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की मेंबर को मैं ढूंढ रहा हूँ। जिन्हो तो काफी हैरान होकर अपने मन में सोचने लगता है वो एक एस रैंक की है, ऊपर से वो यंग है और यहाँ तक कि उसके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। आखिर मिस चा से ज्यादा अच्छा कैंडिडेट हो कौन सकता है? इसके बाद जिन्वू से पूछता है सर एग्जैक्टली आप किस तरह के इंसान को ढूंढ रहे हो? जिन्वू कहता है कोई ऐसा जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और उसे गिल्ड में ज्वाइन होने में कोई भी इंटरेस्ट ना हो और इसके बावजूद भी वो ट्रस्टवर्थी हो। तभी हम देखते हैं कि कोई डोर नॉक करता है तो जिन्वू जाके चेक करता है। जिन्वू यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है कहीं मिस चा दोबारा तो नहीं आ गई। हम देखते हैं यहाँ नाइट गिल्ड के मेंबर्स आ चुके होते हैं। पार्क जोंगसू कहता है हेलो मैं पार्क जोंगसू हूँ, नाइट गिल्ड का गिल्ड मास्टर। जिन्वू और जिन्वू दोनों ही इन लोगों को देख के काफी अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। इसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। जोंगसू यहाँ पर जिन्वू को उस टॉप टियर ए रैंक गेट की वीडियो को दिखा रहा होता है। जैसा कि गेट के साइज से गेट की रैंक को डिसाइड नहीं किया जाता, डिसाइड इस बात से होता है कि उसके अंदर से कितना माना निकल रहा है। जिन्वू पूछता है क्या एसोसिएशन ने ये कहा कि एक ऐसा रैंक का गेट है? जोंगसू कहता है नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा गेट है जो कि बुसान सिटी में अपीयर हुआ है। जिसको नहीं पता है जूही जो है वो बुसान सिटी में ही रहती है। जिन्वू अपने मन में सोचने लगता है बुसान, शायद मुझे वहाँ पर जूही से मिलकर उसे सुशी की ट्रीट मांगनी चाहिए। जोंगसू कहता है कि मैं श्योर हूँ तुमने न्यूज को देखा होगा, हंटर एसोसिएशन ने हमें एंट्री परमिट देने से मना कर दिया है। उन्हें लगता है कि ये रेड हमारे लिए काफी ज्यादा रिस्की है क्योंकि नाइट गिल्ड के पास कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारी स्ट्राइक स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया तो शायद हंटर एसोसिएशन हमें एंट्री परमिट दे दे। हम तुम्हारे साथ उदारता से कंपनसेट करना चाहेंगे। जोंगसू दरअसल अपने मन में सोच रहा होता है जब एक मेजर गिल्ड एक डंजन के राइट्स को लेती है तो यूजुअली एस रैंक हंटर्स को प्रॉफिट का 10% मिलता है, लेकिन हम जिन्वू को 20% प्रॉफिट देने को तैयार हैं। तभी जिन्वू कहता है चलो इसे 50-50 करते हैं, मैं तुम्हारे साथ तभी टीम अप करूंगा जब तुम मुझे एक गिल्ड की तरह ट्रीट करोगे, ना कि एक इंडिविजुअल की तरह। एक्चुअली मैं भी एक गिल्ड को बनाने के प्रोसेस में हूँ जिसका नाम आर्जिन होने वाला है। जोंगसू कहता है कैसा रहेगा 40-60 के बारे में? जिन्वू कहता है मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जोंगसू कहता है लेकिन हम चाहते हैं कि इसके बदले तुम डंजन बॉस को हराओ, क्या तुम हमारे लिए ये कर सकते हो? जिन्वू कहता है ठीक है। इसके बाद जोंगसू कहता है गेट को डिस्कवर हुए कुछ समय बीत चुका है, इस वजह से हम अपनी रेड को आज शाम को शुरू कर रहे हैं। हम तुम्हें बुसान तक की राइड दे सकते हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? जिन्वू कहता है मेरे पास रात के कुछ प्लान्स है तो मैं तुम्हें कल वहीं मिलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं लेट नहीं होऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वाइस कुछ नोटिस करता है। वाइस जोंगसू को कहता है कि मैं श्योर हूँ, उसकी शैडो भी मूव हुई। जोंगसू कहता है क्या तुमने दिन में पी रखी है? तभी हम देखते हैं जिन्वू का कॉल आता है। जिन्वू कहता है मुझे माफ करना, अभी मुझे जाना होगा। जिन्वू फोन उठा के हेलो बोलता है। हम देखते हैं ये तो जिन्वू की मॉम होती है जिन्होंने कॉल किया होता है। जिन्वू पूछता है मॉम क्या आपने एक नया फोन लिया है? जिन्वू की मॉम कहते हैं मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी, कहीं मैंने तुम्हारे बिजी टाइम में तो तुम्हें फोन नहीं किया? जिन्वू कहता है नहीं। इसके बाद जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो सिर्फ मॉम थी, आखिर मैं किसको एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके बाद हमें अगले दिन गोंगाली बीच बुसान में दिखाया जाता है। यहाँ पर नाइट गिल्ड की स्ट्राइक स्क्वाड आ चुकी होती है। हम यहाँ पर जोंगसू को देखते हैं। जोंगसू अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे उसको अपने साथ आने के लिए बना लेना चाहिए था, आशा रहेगी कि वो लेट ना हो। जोंगसू यहाँ
यहाँ पर अपने फोन में टाइम को ही देख रहा होता है। डैम इट, अभी हमें सिर्फ जाने में 5 मिनट ही बचे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम यहाँ पर जिन्हों के अपार्टमेंट को देखते हैं। जिन्हों यहाँ पर अपने मन में कहता है कि आज का वेदर कुछ ज्यादा ही खराब है। आशा है जिन्ना अपने साथ अम्ब्रेला लेके गई होगी और अब मुझे भी वहाँ पर जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जिना के स्कूल को देखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, हमें इनका नाम नहीं बताया गया तो हम इन्हें 1 2 3 करके बुला सकते। फर्स्ट स्टूडेंट कहता है वो लोग हमसे फ्री में मजदूरी करा रहे हैं। ये सेकंड स्टूडेंट कहता है आखिर भला क्यों ये आर्ट टीचर हम अपना सारा काम हम बच्चों के ऊपर ठोक देते हैं। ये सेकंड स्टूडेंट कहता है आखिर हमें कितने प्लास्टर बस्ट को लेकर जाना था। तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट कहता है कि हम लोग 6 ग्रुप में बांटे गए हैं तो सबके लिए एक एक। इसके बाद ये लोग क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे पूरी तरफ मिट्टी फैली होती है। आखिर उन लोगों ने कब ये रूम साफ किया था? पूरे सेमेस्टर में इस रूम का यूज नहीं किया गया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर तो एक डंजन गेट ओपन हो रखा है। ये सेकंड स्टूडेंट गेट के काफी ज्यादा क्लोज चले आता है। चिल करो गाइस, ये गेट अभी क्लोज है तो ये पूरी तरीके से सेफ है। इस गेट के अंदर सिर्फ हंटर जा सकते हैं और कोई भी इस गेट से बाहर नहीं आ सकता अभी। और इसी के साथ इस गेट को ब्रेक होने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। बाकी 2 स्टूडेंट पीछे बात कर रहे होते, अभी तुमने कहा कि हमने इस पूरे सेमेस्टर में इस रूम का यूज नहीं किया है और इसी के साथ हमने इस गेट को अभी भी ढूंढा है, तो क्या इसका मतलब? तभी हम देखते हैं ये डंजन ब्रेक हो जाता है। इसके अंदर से एक बड़ा सा मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है जो कि सेकंड स्टूडेंट की गर्दन को इन्हीं के सामने क्रश कर देता है। बाकी 2 स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये मॉन्स्टर भी डंजन के अंदर से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इस मॉन्स्टर ने इन स्टूडेंट्स को बेरहमी से खत्म कर दिया होता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर डंजन से बाहर आ जाता है। कुछ बींग्स कुदरती तौर पे शिकारी होते हैं, भले ही उनके पास कम दिमाग होता है लेकिन वो किसी भी ह्यूमन से काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये शिकारी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ब्लड और फ्लैश को सूंघने के बाद, लेकिन अब वो बदल चुके हैं। वो अपने इंस्टिंक्ट्स को सप्रेस करते हैं और अपने मिशन को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं। एक पूरे वीक के लिए ये डार्क में छुपे रहे। अपने खाने की तलाश करने से पहले उनके 6 सेंस एक्टिवेट हो गए। ये जगह खाने से भरी पड़ी है, इसके ऊपर एक लेवल है और उसके ऊपर भी एक लेवल है। हम अभी एक ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर है जो कि बिल्कुल एक कैसल की तरह है। हम देखते हैं डंजन के अंदर से 2 मॉन्स्टर बाहर रखे होते हैं। फर्स्ट मॉन्स्टर कहता है मैं यहाँ पर हंटिंग स्टार्ट करूंगा, तुम जाओ बाकी हमारे भाइयों को बुला कर लाओ। अब हमें अपना रियल हंट शुरू कर देना चाहिए। हमें यहाँ पर अपने सारे एनिमीज ह्यूमंस को खत्म करना है और उन्हें अपनी पोजीशन दिखानी है। इसके बाद हम देखते हैं ये मॉन्स्टर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता है। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट नोटिस कर लेते हैं और ये मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम बुसान में उस कैनसल गेट को देखते हैं। इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं। जिन्वो यहाँ पर आ चुका होता है। जिन्वो कहता है असल जिंदगी में तो ये गेट और भी बड़ा है। हीलिंग और माइनिंग टीम यहाँ पर आ चुकी है और स्ट्राइक स्क्वाड में 13 ए रैंक और 20 बी रैंक हंटर्स हैं। जिन्वो यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है उनके पास इतने सारे ए रैंक हंटर्स हैं, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड ही था, एक गिल्ड जिसके अंदर सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर्स हैं। तभी हम देखते हैं जिन्वो के पास काफी सारे स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स आते हैं। मिस्टर संग, जेजू आइलैंड की रेड की समय तो आपने कमाल ही कर दिया। आखिर आप उन डार्क स्कूलर को कैसे समन करते हैं? क्या उन्हें समन बीस्ट करना सही है? आप आज की रेड को लीड करने वाले हैं, मैंने सही कहा ना? जिन्वो जोंगसू से कहता है तुमने इन्हें अभी तक नहीं बताया। जोंगसू कहता है मैं भी इन्हें बता देता हूँ, मैं पार्क जोंगसू आज की रेड को लीड करने वाला हूँ। जितने भी हंटर सभी आए होते हैं स्ट्राइक स्क्वाड के वो सभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये लड़की कहती है आप सर दोबारा से, लेकिन अभी हमारे पास मिस्टर संग है। जोंगसू कहता है मिस्टर संग हमारे पीछे रहेंगे और वो हमारी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। तभी एक ए रैंक का हंटर बोलता है क्या हमें सही में किसी की जरूरत है जो हमें प्रोटेक्ट करे? मिस्टर संग क्या एलाइट स्क्वाड के मेंबर्स आपको इतने कमजोर लगते हैं? गाइस क्या मेरी बात में दम नहीं है? जोंगसू जिन्वो कहता है हमारे अंडर थोड़े सा अजीब है ना। उन्होंने जो भी अभी कहा वो शायद से अभी सीमा से बाहर था, लेकिन चीजें अभी यहाँ पर ऐसी ही हैं। जिन्वो कहता है इसका सिर्फ यही मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है। इसके बाद जोंगसू सभी को कहता है कि अब जाने का समय हो गया है। ये लोग डंजन के अंदर चले आते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक एजेंट को देखते हैं जो कि बोलती है हेलो, आपने हंटर एसोसिएशन की इमरजेंसी कॉल लाइन पे फोन लगाया है, आखिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? कॉल पे जो स्टूडेंट होती है वो कांप रही होती है। हम लोग अभी स्कूल में हैं, यहाँ बाहर मॉन्स्टर्स हैं। एजेंट कहती है बाहर? क्या वहाँ पे एक डंजन ब्रेक हुआ है? एजेंट पूछती है आखिर तुम किस जगह से कॉल कर रही हो? मैं बाथरूम में छुपी हुई हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ थी लेकिन अब मेरा दोस्त मर चुका है। एजेंट पूछती है वहाँ पर आखिर कितने मॉन्स्टर है, क्या वो तुम्हारे पास है? वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी होती है। मैं नहीं जानती, मैंने सिर्फ काफी ज्यादा आवाजें सुनी चिल्लाने की, क्या मैं अब मरने वाली हूँ? एजेंट उसे कहती है कि तुम शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो, हंटर्स कुछ देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, हम तुम सबको बचा लेंगे, अभी तुम्हें सिर्फ शांत रहने की जरूरत है। स्टूडेंट कहती है सच में? इसका मतलब कि मैं यहाँ से जितना बच जाऊंगी? एजेंट कहती है क्या तुम जानती हो कि वो किस तरह के मैजिक बीस्ट हैं? स्टूडेंट बताती है कि उनके पास ग्रीन स्किन है। एजेंट काफी ज्यादा डर जाती है, वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं, क्या वो ऑर्क्स हैं? स्टूडेंट बोलती है हाँ मुझे लगता है कि उन्हें ऑर्क्स ही बोलते हैं। एजेंट काफी तेज चिल्ला के बोलती है अभी के भी वहाँ से निकल जाओ, वो तुम्हारी स्मेल से तुम्हारा पता लगा सकते हैं। हम देखते हैं वो लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे मरना नहीं है, लेकिन आखिर में वो ऑर्क उसको मार देता है। इसके बाद हम स्कूल के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट के बीच में अफरा तफरी मच चुकी होती है, काफी सारे स्टूडेंट मारे जा चुके होते हैं और कुछ स्कूल से बाहर भाग रहे होते हैं। इसके बाद हमें इन ऑर्क्स को दिखाया जाता है। ये पहले वाला ऑर्क कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमारे आधे से ज्यादा शिकार भाग चुका है। सेकंड वाला ऑर्क कहता है कोई बात नहीं, अभी भी काफी सारे बचे हुए हैं, हमने ऊपर का रास्ता बंद कर दिया ताकि
वहाँ से कोई भाग ना पाए। चलो उस फ्लोर पे चलते हैं और उन सभी को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम ऊपर वाले क्लासरूम को देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर गेट को बंद करने के लिए काफी सारी बेंचेस और मतलब डेस्क को लगा रखा था ताकि वो मॉन्स्टर यहाँ पर ना आ पाए, लेकिन ऑर्क्स ने अपने एक ही अटैक से उस गेट के साथ साथ पूरे दीवार को तोड़ के अंदर आ गया। एक स्टूडेंट यहाँ पर पीछे वाले गेट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर एक और बाज आता है और उसको बीच से काट डालता है। तभी ये सेकंड वाला और कहता है, चीफ यहाँ पर मैं एक ह्यूमन को सेंस कर पा रहा हूँ जिसके अंदर माना है। चीफ कहता है सबसे पहले उसी को खत्म करो। हम यहाँ पर जिना और सोंगे को देखते हैं। ये भी यहाँ पे रोते हैं और काफी डरे हुए होते हैं। जिना अपने मन में बार बार जिन्वू के बारे में सोच रही होती है, जिन्वू जिन्वू। तभी हम देखते हैं हंगसुई कहती है मैं की रैंक की हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक अवेकन बीइंग हूँ। चीफ कहता है क्या ये वही ह्यूमन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? और कहता नहीं, जो उसके बगल में खड़ा है। ये माना की स्मेल इसके अंदर से आ रही है, इसको मर जाना चाहिए। और जिना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं जिना की शैडो से एक हाई और की शैडो बाहर आती है और इस और का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद इस शैडो और किस और को काफी तगड़ा पंच मारता है, जिससे कि और छत की बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर की तरफ उड़ जाता है। चीफ ये देख के काफी ज्यादा डर जाता है। शैडो और दो और को बुला लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। स्ट्राइक स्क्वाड डंजन के अंदर आ चुकी होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं इनके ऊपर दो सर वाले और हमला कर देते हैं। जोंगसो अपने एबिलिटी का यूज करके एक शील्ड को बनाता है, जिससे कि और का हथियार टूट जाता है। एक हंटर और की आंखों को काट देता है और दूसरा हंटर उसके हाथों को, और जो मेजित होते हैं वो इस और को जला के खाक कर देते हैं। इसके बाद हम जोंगसो को देखते हैं। जोंगसो कहते हैं चीजें यहाँ पर सही नहीं लग रही, मुझे पता था कि एहसान नहीं होने वाला है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डंजन के अंदर आते हमें दो सर वाले ऑर्क से फाइट करनी पड़ेगी। दो सर वाले ऑर्क्स का एक दूसरा नाम भी है, क्या तुम जानते हो? जिन्वो कहता है ग्रेव कीपर। तुमने सही कहा, इसको एक डंजन बॉस की तरह देखा जाता है, लेकिन अगर मेरे एक्सपीरियंस से देखा जाए तो अगर तुम इनसे दूर भागोगे तो डंजन की एग्जिट पर तुम्हें काफी सारी अनडेड की आर्मी दिखेगी। तभी इसका वाइस बोलता है बॉस देखो वो लोग सच में यहाँ पर है, क्या हमें उन पर अटैक करना चाहिए? और वो लोग असल में अनडेड आर्मी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को कुछ अजीब लगता है। आखिर वो लोग पीछे क्यों उठ रहे हैं? हमेशा तो ये सामने से हमला करते हैं, ऐसा लगता है कि ये किसी का पीछा कर रहे थे। इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है, उन्होंने तो मुझे कहा था कि एक हाई टियर का ए रैंक गेट है, इस वजह से मैं काफी हाई एक्सपेक्टेशन के साथ आया था। लेकिन तभी जिन्वू को कुछ फील होता है, रुको मैंने कुछ सेंस किया कहीं ये। इसके बाद जिन्वू जोंगसू को कहता है मेरे पास काफी ज्यादा अर्जेंट मैटर है, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। जोंगसू कहता है तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे बिना तो हम खुद खतरे में आ जाएंगे, तुम ये जानते हो। जिन्वू कहता है तो फिर मैं किसी ऐसे को बुलाता हूँ जो कि मेरी जगह को पूरा करेगा और तुम्हें और तुम्हारे हंटर को यहाँ से सेफली बाहर निकालेगा। जिन्वू यहाँ बीरू को समन करता है। सारे हंटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मिस्टर संग क्या ये एंड जेजू आइलैंड रेड की है? जिन्वू कहता है तो फिर मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब से ये मेरी जगह को पूरा करेगा। जिन्वू बीरू को कमांड देता है इन ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करो। बीरू पूछता है कि बाकी सबके साथ मुझे क्या करना है? जिन्वू कहता है तुम्हारी मर्जी। बीरू काफी तगड़ी रोर करता है। कुछ हंटर्स कह रहे होते हैं वो हमसे ये चाहता है कि हम इस चीज के साथ रेड करें। ये लड़की कहती है तुम बेवकूफ हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कुछ समय पहले तुमने उसके सामने मुंह खोला था। जिन्वू कुछ एंड्स को भी समन करता है, ये सोल्जर्स तुम्हारी मदद करेंगे, 20 सोल्जर्स ऐसे काफी रहेंगे। कुछ हंटर्स कहते हैं रुको तुम जा रहे हो, वो भी सिर्फ अपने मॉन्स्टर के भरोसे हमें छोड़कर। जिन्वू रेज वाले ऑफिसर की तरफ देखता है, तुम चाहो तो मैं इन लोगों को हटा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तुम इसके बाद सर्वाइव कर पाओगे। ये हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जिन्वू शेडो एक्सट्रैक्शन स्किल का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा टाइम बचा होता है। इसके बाद जिन्वू काफी स्पीड में डंजन की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वू कहता है मैंने जो जिन्ना के लिए सोल्जर्स लगाए थे उनसे मुझे काफी ज्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। लेकिन तभी हम देखते हैं जिन्वू के सामने काफी सारी एंडेड आ जाते हैं। जिन्वू चिल्ला के बोलता है मेरे सामने से हट जाओ। ये सभी मॉन्स्टर जिन्वू के सामने नील करने लगते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। जिन्वू कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जिन्वू यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है क्या वो इस वजह से मुझे नील कर रहे हैं क्योंकि मैं एक हाई क्लास का नेक्रोमैन हूँ, क्योंकि मेरे पास डेड को कमांड देने की एबिलिटी है। जिन्वू काइसल को समन करता है। इसके बाद वो डंजन के अंदर से बाहर आ जाता है। काफी सारे लोग जिन्वू को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जिन्वू काइसल को ऑर्डर देता है मेरी सिस्टर के पास चलो, जितना तेज तुम जा सकते हो। तो गाइस आज के वाले एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही। आज वाली वीडियो लॉन्ग इसलिए थी क्योंकि आज मेरा रिजल्ट आया था और मैं पास हो गया, तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी बड़ी वीडियो बना दूं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा फायर होने वाली है, तो उसको बिल्कुल ही मिस मत करना क्योंकि जिन्वू भाई उसमें सिर्फ ऑरा फार्मिंग करेगा। वेल देन, तो गाइस आज के वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ तो सोलो लर्निंग की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।